किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग को। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है बसोली पेंटिंग कहाँ है की है, तो ये है जम्मू कश्मीर की। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो नासा का मिशन है मून टू मार्स, इसके अध्यक्ष प्रमुख बने हैं अमित क्षत्रिय। फ्रांस ने 14 जुलाई 2023 को बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने 14 जुलाई को जो बास्टिल डे प्रोग्राम होगा उसमें नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो चीन ने घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो 11 स्थल है उनके नाम बदलने की। सलीम दुरानी का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे प्रसिद्ध क्रिकेटर। यह पहले व्यक्ति थे जिनको अर्जुन अवार्ड 1960 में प्राप्त हुआ था। तुर्की की मंजूरी के पश्चात कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड देश। और इससे पहले नाटो के अंदर 30 सदस्य थे, जो 31वां बना है, आपको याद रखना है, फिनलैंड देश। हाल ही में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा होगा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, ये जयपुर राजस्थान में बनेगा। भारत का विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है मेलबोर्न स्टेडियम, जो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% विद्युतीकरण हासिल किया है? तो ये किया है हरियाणा राज्य में। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो ये बने हैं हर्बा लाइफ। आईपीएल 2023 के क्या है, आपको याद रखना है, भागीदार। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं शकीब अल हसन। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? बांग्लादेश के, आपको ये भी याद रखना है। भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया? तो राइट आंसर है भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण अभ्यास हुआ। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? जो 30 वर्षों के पश्चात पोलियो के मामले मिले हैं, ये मिले हैं बुरुंडी देश में। 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह, जिनको ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, इनका आयोजन कहाँ किया गया? इनका आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स, जो कहाँ पर है? अमेरिका में। इसका पहला समारोह 16 मई 1929 को किया गया था। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है? ये जीता है द एलिफेंट विस्पियर्स ने। ऑप्शन ए इज राइट। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का अवार्ड जीता है? ये जीता है नाटू नाटू ने। ऑस्कर की बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बाजी मारी है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कौन से स्टेडियम का नाम रखा गया है? राइट आंसर है रायबरेली के स्टेडियम का। 2022 के लिए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी जो एक अभिनेता हैं के रूप में किसे चुना गया है? ये चुने गए हैं रणवीर सिंह। एमबाप्पे किस देश की फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त हुए हैं? जो एमबाप्पे हैं ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और ये हाल ही में कोच नियुक्त किए गए हैं फ्रांस देश की फुटबॉल टीम के। एबल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है लुइस कैप्रेली को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर कौन सी टीम ने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने।
किसने जीता आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई इंडियंस ने महिला IPL 2023 का खिताब जीत लिया है। किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है? जो मां शारदा मंदिर का उद्घाटन LOC के पास किया है, LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इसके पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है अमित शाह जी के द्वारा, जो हमारे गृह मंत्री हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो स्टार स्पोर्ट्स है, इसने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में नया सदस्य बना है? जो ब्रिक्स देश न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बना है, ये बना है मिस्र देश। कौन सा देश? मिस्र देश। किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मैसूत ओजिल ने, क्या नाम है आपको याद रखना है, मैसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? जो मैसूत ओजिल है, ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। सरकार द्वारा हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज की कहाँ प्रस्तावना को मंजूरी दी गई है? स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी लातूर, महाराष्ट्र में। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है नेपाल में। या फिर ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, घोड़े यात्रा त्यौहार किस देश का प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर है नेपाल का। किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है? राइट आंसर होगा रसिया ने। सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है रसिया ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट। किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जैन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? ये जीता है ईशा अंबानी ने। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है ईशा अंबानी ने। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? ये दिया गया है नवीन जिंदल को। किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? जो मारबर्ग वायरस मिला है हाल ही में तंजानिया देश में मिला है। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये चुने गए हैं अजय सिंह। अजय सिंह चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष। हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है? जो 48 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये SBI बैंक के द्वारा दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? वृक्षारोपण के लिए, ताकि अधिक से अधिक पौधे लगाए जा सके 2023 में। इससे क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी शुद्ध रहेगा। हाल ही में ब्राली वेदवर्थ, जो कि एक वेट लिफ्टर है ने, विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ब्राली वेदवर्थ ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। NGI ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफलता पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है केरल राज्य पर। स्पैरो डे, गोरैया दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 मार्च को। इसका उद्देश्य क्या था? गोरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सेलिब्रेट किया गया 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस। जो जल दिवस है, जो हम 22 मार्च को मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जल के महत्व और वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। नेपाल का तीसरा उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? नेपाल के जो तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव, जो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? जो इलेक्ट्रिक इंजन से
चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेंगी, ये मेघालय में चलेंगी। ये भारत का पहला राज्य होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलाई जाएंगी। यूक्रेन को मिग-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन सा बना है? ये बना है पोलैंड देश। पोलैंड देश ने यूक्रेन को मिग-29 विमान दिए हैं। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये आयोजित हुई है अमृतसर में। अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है, आपको ये भी याद रखना है। अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध करवाएंगे? ये उपलब्ध करवाएंगे ऑस्ट्रेलिया को परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियां। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है? तो ये है एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो अब क्या चलाएंगी? वंदे भारत। इसका नाम है सुरेखा यादव। क्या नाम है? सुरेखा यादव। किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये चुने गए हैं हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं और एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों चुने गए हैं, आपको नाम याद रखना है, हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर। इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? ये किया है कर्नाटक राज्य में। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? ये मिलेगा बिंडी केलिंग को। भारत और किस देश के बीच हाल ही के दिनों में चौथी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई? ये आयोजित की गई भारत और मालदीव के बीच। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? जो मैत्री पाइपलाइन है इसका उद्घाटन हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है शशिकांत दास को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? राइट आंसर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है लद्दाख, मयूरभंज, इन दोनों को ही शामिल किया गया है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में शामिल कौन हुई है? ये शामिल हुई है पद्मा लक्ष्मी जो केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ये बढ़ोतरी हुई है 7.54% की। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें शीर्ष पर रहा है फिनलैंड देश। भारत का इस सूची में 125वां स्थान है तथा डेनमार्क दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है? ये योजना बनाई है पश्चिम बंगाल ने। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं बेन स्टोक्स। नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग के
नए सीईओ बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जो शहाबुद्दीन चुप्पू हैं ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? जो सिंकुला टनल है ये बनाई जाएगी लद्दाख में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश NR। 2023 अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कौन सा खिताब जीता आपको याद रखना है? अर्जेंटीना ओपन का खिताब 2023 का। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? ये बने हैं आयुष्मान खुराना। किस देश ने डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? राइट आंसर है पेरू देश ने। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर हाल ही में कौन बना है? तो नया किट स्पॉन्सर बना है टीम इंडिया का एडिडास। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है राजीव रघुवंशी। किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी कहाँ पर? ब्रिटेन में होने वाले कोबरा अभ्यास में। किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है सज्जन जिंदल ने। यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ये की है वडोदरा ने। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है शबनीम इस्माइल। किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? जो रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है ये जीता है सौराष्ट्र ने। दादा साहेब फाल्के अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? ये फिल्म चुनी गई है RRR। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ प्रारंभ हुई है? जो भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई है मुंबई में। दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है? तो भारत से आगे निकला है ब्रिटेन देश।